डोरेमोन। डोरेमोन एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही बचपन की यादें लौट आती है। तो बचपन की यादों को लौटाते हुए आज हम डोरेमोन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। हे एनिमल लवर्स, तो कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात थी 1969 की, जब डोरेमोन की पहली मांगा सीरीज आई थी जिसे हिरोशी फुजीमोटो और मोटो आबिको ने लिखा था, जिसे आज हम फुजिको एफ फुजियो के नाम से भी जानते हैं। फिर धीरे धीरे ये सीरीज इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि ये मांगा सीरीज 1996 तक चला था कॉमिक बुक के रूप में। उसके बाद इसके सफलता को देखते हुए डोरेमोन की 3 एनिमे सीरीज बना दी गई है। सबसे पहली एनिमे सीरीज बनी थी 1973 में और दूसरा 1979 में और तीसरा 2005 में, जो कि अभी तक चल रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है डोरेमोन के नाम का मतलब क्या है? तो सुन लो है। तो उन्होंने उस बिल्ली और डारुमा डॉल के कंसेप्ट को मिलाकर डोरेमोन को तैयार किया। तो चलिए डोरेमोन से रिलेटेड एक सीक्रेट बात बताता हूँ मैं आपको। जब डोरेमोन पहले पीला रंग का था तब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था नोराए मिको। अब उसकी इमेज देख सकते हो। फिर जब डोरेमोन के कानों को चूहों ने काट लिया और डोरेमोन रोने लगा, जिस वजह से डोरेमोन का पीला रंग उतर के नीला हो गया, जिस वजह से नोराए मिको ने डोरेमोन को छोड़ दिया। उसके बाद से डोरेमोन नी-चैन के पीछे पड़ा रहता है। अगर ये फैक्ट सुन के मजा आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डोरेमोन के रिलीज होने के बाद ही ये किसी को नहीं पता था कि डोरेमोन इतनी ज्यादा सक्सेसफुल एनिमे सीरीज बनेगी, जिस वजह से 3 सितंबर 2011 को जापान के कावासाकी क्षेत्र में फुजिको एफ फुजियो के नाम से म्यूजियम खोल दिया गया, जहां डोरेमोन से जुड़े ऐसे आकर्षण है कि जो डोरेमोन के फैंस को यहां आने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डोरेमोन कितना ज्यादा पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। अब मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ शायद जिसे सुन के आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। बात कड़वी है पर सच है। डोरेमोन को जितने देशों में पसंद किया जाता है उससे भी ज्यादा देशों में इस सीरीज को नफरत किया जाता है। पर इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? वो है सिर्फ नोबिता। अब शायद आप समझ गए होंगे या मुझे आगे बताना पड़ेगा, आप कमेंट में बता सकते हो। और साथ ही साथ डोरेमोन 50 से भी ज्यादा देशों में बैन है। इसका भी सिर्फ एक ही रीजन है, नोबिता। इसी वजह से भारत में भी डोरेमोन अब तक बैन हो चुका है एक बार। इसलिए बोलता हूँ, अब मैं आपको डोरेमोन के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप अपने आप पर गर्व करोगे कि हम डोरेमोन के फैंस हैं। 2008 में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डोरेमोन को जापान का पहला एनिमे एम्बेसडर चुना गया था। यानी आप समझ सकते हो, नॉर्मली एम्बेसडर किसी भी फेमस पर्सन को चुना जाता है, पर डोरेमोन इतना ज्यादा फेमस है कि उसे ही चुन लिया गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद 2020 में ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया था कि डोरेमोन को एनिमे एम्बेसडर चुना जाएगा। पर 2020 में ओलंपिक हो ही नहीं पाया था, जिसका कारण था कोरोना वायरस, कोविड-19 के वजह से सब कुछ रद्द हो गया। तो जाते जाते 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट सुना के जाता हूँ। जियान का असली नाम ताकेशी गोडा है और डोरेमी ज्यादा ताकतवर है डोरेमोन से, क्योंकि डोरेमोन एक डिफेक्टिव पीस है और डोरेमी एक हाईटेक एडवांस रोबोट है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य जो मुझे लगा आप सभी को जरूर बताना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको डोरेमोन से जुड़े तथ्य पसंद आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ और जानना है तो हमें कमेंट में नीचे बता सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।